हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। और अभी बस मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। मैंने कहा नाश्ता बनाऊँ साथ, चलो लोग भी स्टार्ट कर लूँ। बच्चे जो है नाश्ते का वेट कर रहे हैं। ये पराठे बनाए, अंडा, और ये बन रही है हमारी चाय। नाश्ता? अच्छा, ये किसका है? नहीं दे रही मैं नमू को, हम खाएंगे। हाँ, एग कौन खाएगा? हाँ, जिदू प्लेट को हाथ लगाना आके। रहने दो रहने दो समझ गई। ननू का एग है ये? हैं? ननू खाएगी एग? दोनों मम्मा दो अंडे। हाँ, आप लोगों को भी खिलाऊंगी वैसे। मम्मा मुझे चार। नाश्ता तो कर लिया ननू ने, है ननू? नाश्ता कर लिया? नाश्ता कर लिया ना? हाँ, तभी फूल हुई ननू की हैं? ये एग से नहाई हुई है ननू, पूरा एग लगाया हुआ है। ये क्या किया मेरे मुंह ने? फेस पैक लगाया हुआ है। ऐसे करते नाश्ता? ऐसे करते नाश्ता? नाश्ता। और अभी मैं कर रही हूँ सफाई। मैंने कहा सफाई कर लूँ। नमल जो झूला ले रही है। मैं क्या करिए? हाँ, और जेदू होमवर्क कर रहा है, सो ये अपना बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा है। मैंने कहा जैसे सफाई करूँ। जी जदू नम्बू को देखो क्या कह रही है बेटा। क्या हुआ? मैंने कहा साथ साथ इनके थोड़े से कपड़े भी धो दूंगी। जी ये वॉश करेंगे मम्मा पापा के कपड़े। जी 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 क्या हुआ नमू?
और आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ स्टोरी। हमारी लाइफ स्टोरी कुछ इस तरह है कि हम लोग 6 बहनें और 2 भाई हैं हमारे, एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा। हम लोग पहले रहते थे हैदराबाद में ना, तो हैदराबाद में हम लोग रहते थे, वहाँ पे अब्बू हमारे जॉब करते थे और हम लोग सब बहनें भाई अम्मी के साथ घर पे रहते थे और स्कूल वगैरह मदरसे ट्यूशन ये सब। और ट्यूशन नहीं, खैर ट्यूशन तो बहुत कम गए हम लोग, ज़्यादातर ना घर पे ही पढ़ने की करते थे क्योंकि फ़ीस का मसला होता था ट्यूशन में ना, तो इस वजह से बहुत कम गए हम लोग ट्यूशन, ज़्यादा नहीं गए। फिर यूँ करते करते इन्होंने फिर मना ही लिया, फिर इन्होंने रिश्ता वगैरह भेजा, फिर इनके घर वालों को मैं पसंद आ गई, फिर हमारी इंगेजमेंट हो गई। फिर इंगेजमेंट हुई, फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। फिर शादी के बाद लव स्टोरी फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। अपनी लव स्टोरी में भी कितने मसले मसाइल हुए लव मैरिज में। लव स्टोरी में तो इतने मसले नहीं हुए जितने लव मैरिज में हो गए। कहते हैं ना आजकल हलाल के रिश्ते को ज़्यादा हजम नहीं करते लोग। जैसे कि अगर भाई बेटा गर्लफ्रेंड रखी हुई है तो सही है, हाँ बेटा आओ जाओ हमारे घर ये वो, जहाँ वो बीवी का साथ दे या बीवी को कुछ ला दे तो वहाँ मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। चले फिर खैर, अपनी लव स्टोरी भी किस दिन आपके साथ शेयर करूँगी मैं। आने वाले ब्लॉग में बहुत कुछ शेयर करना है मुझे आपसे। वही फिर अम्मी है मेरी, और वही जो मुझसे बड़ी थी सिस्टर, उनकी डिवोर्स हुई थी। फिर यहाँ पे हम लोग आए तो उनकी भी हमने शादी करवा दी। हमने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एज भी नहीं है इतनी, तो वो भी 20 साल की होंगी जब, 18-20 साल, हाँ 20 साल की थी शायद जब मैं डिवोर्स हो गई थी उनको, 20-21 साल की। तो फिर उनकी भी शादी वगैरह करवा दी अम्मी ने, शादी करवाई। और लड़का जो कराची में रहता था उसने कहा मैं यहीं पे सेटल होऊंगा, ये वो भी फिर चला गया अपने अम्मा अब्बा के पास। कहाँ पर, पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ पे चले गए। वहाँ जाके उन्होंने फिर से उनके घर वालों ने शादी करवा दी। तो खैर उन्होंने डिवोर्स तो नहीं दी बहन को, बस वो एक और शादी कर ली है और यहाँ से चले गए ना। फिर इस तरीके से अम्मी बहनें, मेरे अब्बू एजड है काफ़ी, तकरीबन 70, उनकी 70 इतनी तो एज है उनकी ना। और बड़े भाई जो मैरिड है, उनके भी एक बेटे, वो अपना सेपरेट रहते हैं। अम्मी बहनें और छोटा भाई अब्बू, ये लोग हैं। और बहुत मुश्किल से घर वगैरह वो लोग भी चलाते, ज़ाहिर रेंट का घर है उनका भी, तो काफ़ी मुश्किल होती है। ये मेरी लाइफ स्टोरी है, अब शादी के बाद की आपके सामने गुजर रही है। और बहुत मुश्किल से हमारे अम्मी अब्बू ने हम लोगों को मतलब पढ़ाया। कहाँ 8 बच्चे, फिर एक काम करने वाला बंदा, बहुत मुश्किल होती है ना। हमने शुरू से बहुत मुश्किलें देखी हैं, शुरू से बहुत मुश्किलें देखते हुए आए। तो वहाँ रहते थे, फिर आहिस्ता 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 सब बहन भाई बड़े हो गए। भाई भी अब्बू के साथ जॉब करने लग गया। वो थी एक फैक्ट्री, जैसे मिल नहीं होती, मिल, इंडस्ट्री मिल, तो वो बनी हुई थी दीवान मुश्ताक मिल। उसके अंदर ही उन्होंने रिहाइश दी हुई थी, जो लोग काम करते थे वहाँ वर्कर होते थे, वहीं पे स्कूल वगैरह सब कुछ था ना। तो फिर भाई भी जॉब करना शुरू हो गया अम्मी के साथ, अब्बू के साथ सॉरी। तो वो भी जॉब करना शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता यूँ करते करते भाई वो फैक्ट्री ही बंद हो गई ना, वो फैक्ट्री ही बंद हो गई। वहाँ हुआ ये कि कुछ ओनर्स वगैरह का मसला हुआ था, किसी किसी को दूसरे को सेल कर दी थी, या क्या हुआ था, इस तरह मसला हुआ। तो वर्कर के लिए बिल्कुल बंद कर दी, वहाँ पे जॉब ख़त्म कर दी। फिर मुश्किल हो गई क्योंकि बाहर जो है, फिर वो घर भी उन्होंने दिए हुए थे हमें, बाहर अगर निकलते तो वहाँ पे रेंट पे घर लेते, तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने वहाँ से कराची आ गए, क्योंकि मेरी अम्मी के जो रिश्तेदार थे ना, जैसे कि मेरी अम्मी के अम्मी अब्बू तो नहीं थे, हमारे नाई नाना तो नहीं थे, उनका इंतकाल हो गया था। और हमारी 2 खाला थी, और उनका जो वो जो एक पंजाब में रहती थी और एक जो यहाँ पे रहती थी, शादीशुदा थी। और अम्मी के जो खालाएँ थे, खालू थे, मामू थे, ये सब थे ना, तो ये सब थे। तो अम्मी ने फिर चलो कहा कि वहाँ उस तरफ चले जाते हैं, फिर यहाँ पर आ गए हम लोग। फिर यहाँ पे आके भी हमने बहुत मुश्किल देखी, बहुत ज़्यादा, किसी ने साथ नहीं दिया अम्मी का अब्बू का। हम छोटे छोटे थे, इतने नहीं थे, मतलब मैं जब फिर अम्मी ने कहा कुछ करना पड़ेगा, फिर हम लोग लग गए जॉब पे। मैं उस टाइम थी 15 साल की, 15 के 16, हाँ 15-16 साल की थी, जो मैं फ़र्स्ट जॉब पे अपनी लगी थी। और वो भी मैं लगी कि इस जगह लगी, वहीं पे गए अम्मी के साथ NIC बनवाना, NIC बनवाया, फिर टोकन लिया, टोकन लेके दोबारा मैं गारमेंट कंपनी में गई, फिर वहाँ पे लगी, फिर NIC आया, फिर सारा मेरा कार्ड वार्ड बना तरीके से। फिर मैंने तकरीबन 1 डेढ़ साल 2 साल मैंने फिर कंपनी में जॉब की।
फिर मेरी सिस्टर भी बड़ी वाली मेरे साथ ही लग गई थी, हम दोनों ने मिलके फिर वहाँ पे जॉब की। फिर वहाँ पे जॉब करते करते फिर हमें पता चला कि भाई ये जैसे कि ना सिस्टर मेरी थी वो 10 साल की, फिर भाई छोटा था 8 7 8 साल का, फिर बहन के बच्चे, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे सारे। फिर इस तरीके से हम लोग रहना शुरू हो गए कराची में। यूँ करते करते फिर मुझसे छोटी बहन थी उसको भी जॉब पे लगवाया। फिर मैं और मेरी बहन जो थे फिर वो लोग हम लोग फिर मुझे ना बहन के एनआईसी पे उन्होंने किसी ने लगवाया वहाँ पे, वो फैक्ट्री में ना, गारमेंट फैक्ट्री में। तो गारमेंट कंपनी में वहाँ लगवाया मुझे। तो पढ़ना लिखना तो हमें आता था, मैट्रिक मैंने किया हुआ था। तो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही होती थी जो बिल्कुल जाहिल होती थी ना, वो खड़े होकर क्रॉपिंग कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो मैं अबाए में रहती थी एनी टाइम वहाँ पे, अबाए में जाना, पूरा दिन अबाए में खड़े रहना, और ऐसा होता था कि पूरा दिन एक घुट पानी नहीं पीती थी। वहाँ पे भी ऐसे लगी एनआईसी के बगैर कि ना सिस्टर का एनआईसी दिया, तो सिस्टर के एनआईसी पे लगी। पर वो 1 महीना नहीं, कुछ दिन ही हुए थे वहाँ, तो उन्होंने जब वो किया सारा लगवा वो कार्ड वगैरह बनने लगा मेरा, एनआईसी वगैरह सर्च किया, क्या किया, तो उनको पता चल गया कि वो मेरा एनआईसी नहीं है, मेरा एनआईसी नहीं है। फिर मेरी अम्मी की ना एक कज़न थी, कौन थी, उनके साथ लगवाया था मुझे। फिर उन्होंने कहा घर जाओ, मैंने कहा घर कैसे जाऊँ, मेरे रोना धोना मचा दिया, मैंने कहा कैसे जाऊँ। फिर मैं वहाँ बैठी रही शाम तक, जब उनकी ऑफ हुई तो मुझे लेके गई घर पर ना, इस तरह से हुआ। फिर करते करते मेरा एनआईसी बन गया। एनआईसी भी ऐसे बन गया कि अभी 16 साल की थी मैं उसमें, एनआईसी वैसे रियल में मैं 16 साल की थी। 1-2 महीने में यहाँ वहाँ जॉब वॉब की एनआईसी के बगैर, और जब पूरी उसी दिन की डेट आई एनआईसी के हिसाब से कि 18 की आज हो रही हूँ मैं एनआईसी के हिसाब से, क्योंकि 2 साल तो ज़्यादा लिखवाई हुई थी उसमें। फिर जो है मैं गई अम्मी के साथ वहाँ एनआईसी बनवाने उसी डेट को ना। फिर सिस्टर मेरी थी वो 10 साल की, फिर भाई छोटा था 8 7 8 साल का, फिर बहन के बच्चे, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे सारे। फिर इस तरीके से हम लोग रहना शुरू हो गए कराची में। यूँ करते करते फिर मुझसे छोटी बहन थी उसको भी जॉब पे लगवाया। फिर मैं और मेरी बहन जो थे फिर वो लोग हम लोग फिर मुझे ना बहन के एनआईसी पे उन्होंने किसी ने लगवाया वहाँ पे, वो फैक्ट्री में ना, गारमेंट फैक्ट्री में। तो गारमेंट कंपनी में वहाँ लगवाया मुझे। तो पढ़ना लिखना तो हमें आता था, मैट्रिक मैंने किया हुआ था। तो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही होती थी जो बिल्कुल जाहिल होती थी ना, वो खड़े होकर क्रॉपिंग कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो मैं अबाए में रहती थी एनी टाइम वहाँ पे, अबाए में जाना, पूरा दिन अबाए में खड़े रहना, और ऐसा होता था कि पूरा दिन एक घुट पानी नहीं पीती थी। वहाँ पे भी ऐसे लगी एनआईसी के बगैर कि ना सिस्टर का एनआईसी दिया, तो सिस्टर के एनआईसी पे लगी। पर वो 1 महीना नहीं, कुछ दिन ही हुए थे वहाँ, तो उन्होंने जब वो किया सारा लगवा वो कार्ड वगैरह बनने लगा मेरा, एनआईसी वगैरह सर्च किया, क्या किया, तो उनको पता चल गया कि वो मेरा एनआईसी नहीं है, मेरा एनआईसी नहीं है। फिर मेरी अम्मी की ना एक कज़न थी, कौन थी, उनके साथ लगवाया था मुझे। फिर उन्होंने कहा घर जाओ, मैंने कहा घर कैसे जाऊँ, मेरे रोना धोना मचा दिया, मैंने कहा कैसे जाऊँ। फिर मैं वहाँ बैठी रही शाम तक, जब उनकी ऑफ हुई तो मुझे लेके गई घर पर ना, इस तरह से हुआ। फिर करते करते मेरा एनआईसी बन गया। एनआईसी भी ऐसे बन गया कि अभी 16 साल की थी मैं उसमें, एनआईसी वैसे रियल में मैं 16 साल की थी। 1-2 महीने में यहाँ वहाँ जॉब वॉब की एनआईसी के बगैर, और जब पूरी उसी दिन की डेट आई एनआईसी के हिसाब से कि 18 की आज हो रही हूँ मैं एनआईसी के हिसाब से, क्योंकि 2 साल तो ज़्यादा लिखवाई हुई थी उसमें। फिर जो है मैं गई अम्मी के साथ वहाँ एनआईसी बनवाने उसी डेट को ना। फिर ऐस फिर वो कहते थे कि एक्टिविटी वगैरह में इसमें ज़्यादा सैलरी है ना, और कंपनी में जब हम आई थी तकरीबन 10-12 हज़ार इस तरह थी ना। तो उन्होंने कहा वहाँ पे ज़्यादा सैलरी एक्टिविटी वगैरह में, वहाँ पे करते हैं, किसी ने बताया हमें। हम लोग इस तरह करते करते वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ पे हमने एक्टिविटी की, और एक्टिविटी की उसके बाद शील्ड की एक्टिविटी की मैंने। और फिर मुझे बताया गया कि भाई फ्रोज़न में जाओ, उधर भी सैलरी सही है। फिर फ्रोज़न में गए, फ्रोज़न डिपार्टमेंट में मोनसलवा और पीके, इन सब चीज़ों में मैंने ना मॉल वगैरह में, हाइपर स्टार में, यहाँ वहाँ इस तरह से जॉब की। यूँ करते करते फिर वहीं से मेरी फिर स्टार्टिंग हो गई थी। मुझे मेरे हस्बैंड मिल गए। फिर उन्होंने प्रपोज़ वगैरह किया, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं ना, मैं किसी के साथ दोस्ती वगैरह नहीं कर सकती, ये वो, मैं अपने घर के लिए निकली हूँ, घर वालों के लिए जॉब वॉब करूँगी, मुझे नहीं कुछ इन चक्करों वक्करों में पड़ना ना। और हस्बैंड जो इनके लाहौर में जॉब करते थे, वो शायद मुल्तान में रहती थी सास ससुर के साथ। 1 महीने बाद हस्बैंड आते और वो मारते वारते, सारे खर्चे के पैसे भी देते, सारे पैसे अपनी अम्मी को दे के चले जाने, कुछ पूछना नहीं उसको कि शैम्पू चाहिए, कुछ भी नहीं ना।
तो इस तरह करते करते उसने तकरीबन 2 साल शायद 3 साल वहाँ गुजारे ना, 2-3 साल वहाँ गुजारे उसने। फिर उसके बाद यहाँ आई तो उसने बताया, बहुत बुरी हालत हो गई थी, इतनी वीक हो गई थी वो। तो अम्मी और ने कहा बस नहीं, तुम नहीं जा सकती ना। फिर उसको भेजा ही नहीं अम्मी और ने। फिर वो बहन भाइयों के पास थी, बड़ी सिस्टर। मैं अम्मी के साथ यहाँ आ गई तो सेकंड नंबर पे रहती सिस्टर में ना। सबसे बड़े भाई हैं, फिर एक सिस्टर है जो शादी हो गई थी, फिर डिवोर्स हो गई, फिर मैं। तो मैं फिर यहाँ पे आ गई। उसके बाद जो है उनकी भी छोटी एज में शादी हो गई थी। वो भी यही कहती थी कि मेरी इतनी एज नहीं थी, मेरी शादी कर दी। तो ज़ाहिर है हालात ऐसे हो गए थे। फिर हम लोग यहाँ आ गए। फिर पहले हम लोगों ने कुछ दिन स्टे किया खाला के घर। कुछ दिन नहीं, शायद 1-2 दिन नहीं। हाँ, खाला के घर स्टे किया कुछ दिन। फिर हमने लिया रेंट पे घर लिया। फिर हमने 1 आध महीना हो गया तो हमने कहा चलो सैलरी वगैरह अब आ जाएगी तो उन लोगों को भी बुला लेते हैं। फिर हमने घर वालों को सबको बुला लिया, अम्मी ने और मैंने। यहाँ पे रेंट पे घर वगैरह ले लिया था हमने, क्योंकि इतने हमारे पास हो गया था कि चलो रेंट वेंट दे देंगे। फिर वो लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ आए। फिर अब्बू जो है भी वहीं थे, क्योंकि अब्बू के ना वो फंसे हुए थे वहाँ पे पैसे, और जिसको सर्विस वगैरह कहते हैं ना, अब्बू की और भाई की वो फंसी हुई थी। फिर वो लोग यहाँ पर आए, सबको बहनों को सबको लेके। फिर अब्बू और भाई वापस चले गए वहाँ पर, क्योंकि घर तो मिला हुआ था उनको रहने के लिए, सर्विस वगैरह उनकी वहाँ फंसी हुई थी। तो फिर वहीं रह रहे थे वो लोग कुछ दिन, कुछ काफ़ी मंथ वहाँ पे रहे। फिर आना जाना होता था अब्बू और भाई का। फिर वहाँ चले जाते। हम बहनें, छोटे छोटे बहन भाई हमारे मुझसे छोटे कितने थे जब मैं 15-16 साल की थी, एक 14 साल के, 13 साल। और हस्बैंड जो इनके लाहौर में जॉब करते थे, वो शायद मुल्तान में रहती थी सास ससुर के साथ। 1 महीने बाद हस्बैंड आते और वो मारते वारते सारे खर्चे के पैसे भी देते, सारे पैसे अपनी अम्मी को दे के चले जाने। कुछ पूछना नहीं उसको कि शैम्पू चाहिए, कुछ भी नहीं ना। तो इस तरह करते करते उसने तकरीबन 2 साल शायद 3 साल वहाँ गुजारे ना, 2-3 साल वहाँ गुजारे उसने। फिर उसके बाद यहाँ आई तो उसने बताया, बहुत बुरी हालत हो गई थी, इतनी वीक हो गई थी वो। तो अम्मी और ने कहा बस नहीं, तुम नहीं जा सकती ना। फिर उसको भेजा ही नहीं अम्मी और ने। फिर वो बहन भाइयों के पास थी, बड़ी सिस्टर। मैं अम्मी के साथ यहाँ आ गई तो सेकंड नंबर पे रहती सिस्टर में ना। सबसे बड़े भाई हैं, फिर एक सिस्टर है जो शादी हो गई थी, फिर डिवोर्स हो गई, फिर मैं। तो मैं फिर यहाँ पे आ गई। उसके बाद जो है उनकी भी छोटी एज में शादी हो गई थी। वो भी यही कहती थी कि मेरी इतनी एज नहीं थी, मेरी शादी कर दी। तो ज़ाहिर है हालात ऐसे हो गए थे। फिर हम लोग यहाँ आ गए। फिर पहले हम लोगों ने कुछ दिन स्टे किया खाला के घर। कुछ दिन नहीं, शायद 1-2 दिन नहीं। हाँ, खाला के घर स्टे किया कुछ दिन। फिर हमने लिया रेंट पे घर लिया। फिर हमने 1 आध महीना हो गया तो हमने कहा चलो सैलरी वगैरह अब आ जाएगी तो उन लोगों को भी बुला लेते हैं। फिर हमने घर वालों को सबको बुला लिया, अम्मी ने और मैंने। यहाँ पे रेंट पे घर वगैरह ले लिया था हमने, क्योंकि इतने हमारे पास हो गया था कि चलो रेंट वेंट दे देंगे। फिर वो लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ आए। फिर अब्बू जो है भी वहीं थे, क्योंकि अब्बू के ना वो फंसे हुए थे वहाँ पे पैसे, और जिसको सर्विस वगैरह कहते हैं ना, अब्बू की और भाई की वो फंसी हुई थी। फिर वो लोग यहाँ पर आए, सबको बहनों को सबको लेके। फिर अब्बू और भाई वापस चले गए वहाँ पर, क्योंकि घर तो मिला हुआ था उनको रहने के लिए, सर्विस वगैरह उनकी वहाँ फंसी हुई थी। तो फिर वहीं रह रहे थे वो लोग कुछ दिन, कुछ काफ़ी मंथ वहाँ पे रहे। फिर आना जाना होता था अब्बू और भाई का। फिर वहाँ चले जाते। हम बहनें, छोटे छोटे बहन भाई हमारे मुझसे छोटे कितने थे जब मैं 15-16 साल की थी, एक 14 साल के, 13 साल। और मैं जब जॉब करने निकली थी ना, बहुत कम एज थी मेरी, इतना रोई हूँ मैं जॉब पे, इतना रोई हूँ। किसी ने देख लेना घूर के, मैं रोना खड़े हो जाती। किसी ने बोल देना ऊंची आवाज़ से, मैं रोने खड़ी हो जाती। इतना इतना रोई हूँ। और जॉब पे जब नई नई लगी थी ना, मैं पूरा दिन पानी तक नहीं पीती थी। मैं घर से पानी पी के जाती थी, घर पे ही आके पानी पीती। और हलक खुशक हुआ होता था, चक्कर आ रहे होते थे भूख से, इतना आता था मुझे ना लोगों से, इतना डरती थी मैं सबसे। तो फिर आहिस्ता 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 सेट हो गई। ज़ाहिर है बाहर निकले। पहले ये था कि घर में ही रहते थे अम्मी अब्बू के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो इतना नहीं नॉलेज था कि बाहर का ये सब कुछ भी होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया, दुनिया सबको दिखा देती है, सब कुछ सिखा देती है। क्या हुआ आपको? ये भी आ गए। और जो लव मैरिज की स्टोरी है वो भी मैं बताऊंगी। आप लोगों से शेयर करने का ये मतलब है, जैसे कि आप लोग मुझे वॉच करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप लोग अब मेरी फैमिली की तरह है। सही मुझे जैसे मुझे, मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो, इससे पहले आपको मुझे समझना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, क्या स्टोरी थी। एक दिखावा नहीं होना चाहिए।
जैसे ड्रामा सीरियल में दिखावा होता है पीछे से कुछ हो रहे, वो लोग लगते कुछ हो रहे, उनको रूल कोई और दिया जाता है, वो सब एक अलग तरीके का होता है ना। तो आप लोगों को मुझे वॉच करने का भी इतना ही मज़ा आएगा ना, जब आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे, मुझे जानते होंगे। तो बस शेयर करने का आप लोगों से मकसद मेरा यही था ना, ताकि फिर आप लोगों को मुझे वॉच करने में भी मज़ा आए, अच्छा लगे ना। और जो लव मैरिज की स्टोरी है वो भी मैं बताऊंगी। आप लोगों से शेयर करने का ये मतलब है, जैसे कि आप लोग मुझे वॉच करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप लोग अब मेरी फैमिली की तरह है। सही मुझे जैसे मुझे मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो, इससे पहले आपको मुझे समझना चाहिए कि मैं कैसी हूँ, क्या स्टोरी थी। एक दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे ड्रामा सीरियल में दिखावा होता है पीछे से कुछ हो रहे, वो लोग लगते कुछ हो रहे, उनको रूल कोई और दिया जाता है, वो सब एक अलग तरीके का होता है ना। तो आप लोगों को मुझे वॉच करने का भी इतना ही मज़ा आएगा ना, जब आप लोग मेरे बारे में जानते होंगे, मुझे जानते होंगे। तो बस शेयर करने का आप लोगों से मकसद मेरा यही था ना, ताकि फिर आप लोगों को मुझे वॉच करने में भी मज़ा आए, अच्छा लगे ना। और जैसे शुरू से हम लोग देखते हैं ना बचपन से अपनी लाइफ, तो मैं कहती हूँ अब लाइफ को चेंज करना चाहिए यार। जैसे कि शुरू से जैसे लाइफ रही है वही शादी के बाद लाइफ है। क्या हम लोग इसीलिए दुनिया में आए थे? बस यही देखते देखते इसी तरह बस चले जाएंगे। माँ बाप के घर भी और यहाँ शोहर के घर भी। वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बहुत कुछ है ये हमारे लिए, बहुत कुछ है। पर मैं चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, अपने इनकी लाइफ चेंज हो। और शायद मैं अपने घर वालों के भी कुछ के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, अपने माँ बाप के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए, इनके लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे हेल्प करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक शेयर करने से मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। मुझे बहुत मतलब बहुत वो हो जाएगा कि आप लोगों का, जैसे आपकी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी मुझे ना, तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। और बाकी तो अल्लाह पे रखा हुआ है मैंने, अल्लाह पे ही यकीन रखना चाहिए सबसे पहले। अल्लाह से यही कहती हूँ कि मुझे इतना हो जाए कि मैं अपने घर वालों को कर सकूँ और घर में सुकून रहे ना। लड़ाई झगड़े इसीलिए मियाँ बीवी में ज़्यादा होते हैं कि शोहर बाहर जॉब कर रहा है, मसले हो रहे हैं, और खर्चे वर्चे में कुछ पैसे मांगो खर्चे के लिए कुछ भी, तो इस जगह इस वजह से भी हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा कर सकूँ कि मैं अपने घर के लिए भी कर सकूँ, अपने अम्मी अब्बू वालों के लिए भी कुछ कर सकूँ, उनको सपोर्ट कर सकूँ, या खुद को अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ, कुछ कर सकूँ ना। तो मुझे यकीन है कि ये सब कुछ आप लोग ही कर सकते हैं। मेरे साथ आप लोग खड़े होंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं तभी कर सकती हूँ ये सब। क्योंकि मैंने बाहर निकल के जॉब करके भी देखा है, बहुत बुरी जगह है ना ये। बाहर घर से बाहर जो है, या मुश्किल, एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है बाहर निकल के जॉब करना ना। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ मैं घर के अंदर रह के ना कुछ कर सकूँ, घर वालों के लिए, अपने अपने खुद के लिए, बच्चों के लिए, शोहर के लिए कुछ कर सकूँ। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और आप लोगों से यही कहूँगी कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके ये सब करने से मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, जिसमें हो सकता है मैं अपने घर वालों के लिए भी कुछ कर सकूँ। क्योंकि अम्मी की भी एज हो गई है, अब्बू की तो कुछ ज़्यादा ही एज हो गई है हमारे ना। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना हो कि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूँ। रेंट के घर में छोटे छोटे बच्चे, बहनें मेरी जॉब कर रही हैं, बहुत मुश्किल होती है उनको भी। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। जैसे कि हमें भी मुश्किल होती है, हम लोग भी नहीं कुछ कर पाते, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, हम खुद रेंट के घर में रहते हैं, और हस्बैंड सिर्फ मेरे जॉब करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने मेरे तीन, किस तरह से गुजारा होता कि ये आप खुद बताएं हमारा। तो अल्लाह करने वाला है सब कुछ। तो बस आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए। और जब से शादी हुई थी ना, मैं रुकी हुई थी बिल्कुल ना, कुछ नहीं कर पा रही थी। हालांकि मेरा 3 मंथ का बेबी था, सेकंड बेबी जो था 3 से 4 मंथ का था, जब मुझे ससुराल वालों ने बोला था कि भाई जॉब करो बाहर जाके। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब पे मसले हो गए थे ना। तो ये भी मैं बताऊंगी आपको स्टोरी सारी। तो एक दिन के लिए गई थी मैं बाहर, फिर हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरे सी सेक्शन हुआ था। तो ये भी सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना। वही कहती हूँ, बहुत मुश्किलें देखी हैं हर जगह, बहुत कुछ सहा है। अब मैं चाहती हूँ लाइफ चेंज करना, अपनी, अपने बच्चों की, घर वालों की, सबकी लाइफ चेंज हो जाए। तो ये आप लोगों के एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से बहुत कुछ हो सकता है किसी की लाइफ में। तो बस यही अभी तो लाइफ स्टोरी आपको मैंने बताई है, जो शादी से पहले
की थी और शादी तक की थी। और अब मैं आपको बताऊंगी लव मैरिज स्टोरी कि लव मैरिज हुई तो थी, ये बता दी मैंने आपको किस तरह हुई थी। पर मैरिज के बाद क्या हुआ, हमारे ना ससुराल में रहते थे, मैंने 5 साल निकाले ससुराल में, और मेरी शादी को 7 साल हुए हैं, तो 5 साल मैंने ससुराल में निकाले हैं। तो बाकी जो है मैं आपको फिर अगले किसी व्लॉग में बताऊंगी अपनी स्टोरी, सही है। और आज मैंने बता दी आपको अपनी लाइफ स्टोरी, तो देखते हैं और क्या करते हैं। अभी मैं खाने बना रही हूँ टमाटर की चटनी और बेसन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ना, तो मैंने कहा जल्दी से बना लूँ। गैस तमाशे तो कर रही है। ये रोटी डाल दी है मैंने इस पर, और टमाटर की चटनी भी बना ली। पहली रोटी डाली भी है, देखिए गैस भी चली गई। और फिर वही गैस वगैरह आ गई थी, फिर खाना वाना बनाया जल्दी से, फिर इनको दिया क्योंकि भूख लग रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, गैस चली गई थी ना। और ऊपर रोटी डाली, उसके 1 घंटे के बाद गैस आई। और अभी बच्चे जो लेट गए सोने के लिए, मैंने बिस्तर कर दिए हैं, तो अभी लेट गए ये लोग सोने के लिए। और यकीन है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें आपसे की हैं जो कभी किसी से नहीं की थी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।